राधे राधे। आप सभी भक्तों का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है। 7 अक्टूबर से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मास की महिमा सभी मासों में सबसे अत्यधिक मानी जाती है। इस महीने में हम जो भी भगवान के निमित्त जप, तप, साधना, व्रत या दान आदि जो भी करते हैं वह कई गुना फल देने वाला है। इस महीने में भगवान ने कई लीलाओं को किया है। इसी महीने में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को एक रस्सी से उखल से बांध दिया था। इस महीने में ही भगवान ने गोचरण धारण किया था। इसी कार्तिक मास में भगवान ने गोवर्धन को धारण किया है और इसी महीने में हम सब मिलकर दीपावली मनाते हैं। यदि इस महीने में हम वैष्णव भगवान के निमित्त कुछ भी पूजा, त्याग, तपस्या, जप, तप, दान आदि जो कुछ भी कर लेते हैं उसमें भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और अपने धाम वैकुंठ का वास देते हैं। इसलिए हम सभी को इस कार्तिक मास के कुछ नियम हैं, वे सभी नियम धारण करने चाहिए। वैष्णवों के लिए कार्तिक मास का नियम अनिवार्य है। कहा गया है कि जो लोग वैष्णव नहीं हैं, जो सामान्य हैं, जो पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते हैं, वो भी अगर जाने अनजाने में, जिसे कि स्वयं सिद्ध भक्ति कहा जाता है, यदि गलती से भी तुलसा जी की परिक्रमा लगा लेते हैं या भगवान को दीपक दिखा देते हैं तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस महीने में जो वैष्णव हैं उनको नियम लेकर व्रत का पालन करते हुए पूरे महीने व्यतीत करना चाहिए। क्या क्या नियम हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान करना। स्नान कहाँ कर सकते हैं? सबसे श्रेष्ठ है बहता हुआ नदी का जल। उसके बाद यदि कोई सरोवर है, कुआं आदि, उसमें भी कर सकते हैं। यदि यह भी संभव नहीं है तो हम घर में ही अपने बाथरूम में कर लें। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर हर हर गंगे कहते हुए स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप अपने आसन पर बैठकर नाम जप करें, भगवान की स्तुति करें, वंदना करें, प्रार्थना कीजिए। यह सब एकांतिक भजन होगा जिसका अनंत गुना फल मिलेगा। और ये भी कहा जाता है कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी जो न पूजा करता है, न व्रत करता है, ना ही जप करता है और ना ही कोई तप साधना जानता है, तो भी यदि वह इस महीने में प्राप्त नियम से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेता है तो उसे जप तप आदि का फल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। दूसरा नियम है दीप दान करना। यदि हम भगवान के सामने, तुलसी के सामने या किसी बहते हुए नदी में या मंदिर में या फिर किसी वृंदावन आदि जैसे धामों में यदि आते हैं तो यमुना में भी दीपदान कर सकते हैं। घी है तो घी का दिया जलाएं, अन्यथा यदि घी नहीं है तो तिल के तेल का दिया जलाकर दीपदान करें। तीसरा नियम है तुलसी की सेवा। तुलसी उस दिन लगाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। तुलसी में जल देना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तुलसी महारानी भक्ति देवी का ही स्वरूप है और उनकी कृपा से ही राधा रानी हम सब पर कृपा करती हैं और भक्ति प्रदान करती हैं। चौथा नियम है भगवत श्रवण करना। हम सभी को श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास में हमें दामोदर अष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। पांचवा नियम है उद्यापन करना। अंतिम तिथि को अपने सामर्थ्य के अनुसार
उद्यापन करना चाहिए। ये तो प्रमुख नियम हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ नियम हैं, जैसे कुछ लोग भूमि पर शयन करते हैं, शरीर पर साबुन तेल आदि नहीं लगाते हैं, माथे पर तिलक धारण करते हैं। इस तरह से वे त्याग करते हैं, जो अत्यंत आवश्यक है। ये 5 नियम महत्वपूर्ण नियम हैं, हमें मन वचन कर्म से जो होने चाहिए। इसलिए हम सभी को भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति को करने के लिए इस कार्तिक महीने का व्रत करना चाहिए। इस महीने में हमें दामोदर अष्टकम पाठ करना चाहिए या फिर गोपी गीत का भी पाठ कर सकते हैं। इस व्रत को जिस दिन आप प्रारंभ करेंगे, हाथ में जल लेकर संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमारे इस संकल्प को पूरा करवाएं। सभी नियम पूरे महीने तक पालन करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अन्य लोगों में भी शेयर करें और लाइक करें। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। राधे राधे।